हेलो एवरीवन। अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बीपीएससी लेकर आई है अपना एएसओ का एग्जामिनेशन और अभी जो पता चल रहा है कि 41 सीट्स हैं, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आगे भी सीट्स जो हैं वो बढ़ते जाएं। चुनावी साल है, कुछ भी कहा जा नहीं जा सकता है। बीपीएससी सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही है। हम इसका फ़ायदा अगर सही से उठाते हैं तो इस साल हमारे पास बिहार में एक गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये देखते हैं कि बीपीएससी लेकर आई है एएसओ का वैकेंसी। यहाँ एग्जामिनेशन का डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, 13 जुलाई 2025 को एग्जामिनेशन का डेट है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप देख लीजिए पहले, फिर हम नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और ओबीसी विमेन, सभी के वैकेंसीज को अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पर कुल जो सीटों की संख्या है वो 41 है, 41 सीट्स हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर कितना है? 37/2025। 2025 में आया है, 37वां ये एडवर्टीजमेंट है, इसलिए इसका एडवर्टीजमेंट नंबर इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा वैकेंसी देखने के पहले। ओके, फिर हम देखें कि ये लेवल 7 का ये जॉब है। ग्रेड पे भी लिखा है, 44,900 ग्रेड पे है ये। और जो एज का कैलकुलेशन है वो 21 साल से लेकर 37 ईयर्स के बीच में रहेगा, 21 to 37 के बीच में रहेगा। 1 अगस्त 2025 से आपका एज जो है वो कैलकुलेट होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखें कि 37 साल के उम्र तक कोई भी फॉर्म भर सकता है। अगर आप महिला हैं, भले आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी मेन एंड विमेन दोनों के लिए ये एज जो है वो 40 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए ये 42 ईयर्स है। इस जॉब में रिटायरमेंट का एज भी लिखा हुआ है कि 60 ईयर्स में कोई रिटायर करेगा जिनको जॉब लगेगी, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है इसको पास करने का? इसमें 2 चरण में एग्जामिनेशन है जिसको आप प्रीलिम्स और मेंस कहते हैं। तो प्रीलिम्स में 150 सवाल आएंगे। 150 सवाल में आप देखिएगा कि जीके के 50, मैथ्स के 50 और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये 2 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है। अब इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है क्योंकि इस पे कट ऑफ निकलेगा। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरह है, यानी आप एक एक सब्जेक्ट का एक एक किताब लेकर जा सकते हैं। टोटल आप 3 किताब लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो किताब जो है वो या तो एनसीईआरटी या तो बीएसईबी या आईसीएसई की होनी ही चाहिए। 1 बुक 1 सेक्शन के लिए ये है, यानी जीके का एक किताब, मैथ्स का एक किताब, रीजनिंग का एक किताब। तो ये तीनों सेक्शन से आप एक एक किताब लेकर जा सकते हैं। प्रीलिम्स का अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप मेंस देते हैं। मेंस में हिंदी है, सामान्य हिंदी है, लेकिन इसको बस पास करना है, इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा। इसमें बस आपको पास करना है। 30% जो है इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% नंबर लेकर आना है। जो मेन है, यानी कि जिसपे मेरिट लिस्ट बनेगा, जिससे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो है मेंस का सेकंड वाला सेक्शन, जिसमें आपको 50 50 50, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे प्रीलिम्स है, जहां पे 50 नंबर का जीके होगा, उसके बाद मैथ्स है 50 नंबर का और 50 नंबर का रीजनिंग है, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ये टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। सही बनाने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये मेरिट लिस्ट यहाँ से ही बनने वाला है एएसओ में। तो अब आप नोटिफिकेशन जब देखिएगा तो यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जिसको आप देखें कि यहाँ पे आपका वैकेंसी दिया हुआ है, टोटल 41 वैकेंसी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता में बस यही लिखा हुआ है कि स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी जिनके पास भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बस इतना ही यहाँ पे मांगा गया है। फिर आप देखिएगा उम्र सीमा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 31 तक होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो है ना चयन प्रक्रिया, ये आपका सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन सबसे अच्छा यही है कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित लिखा हुआ है। मानसिक क्षमता जांच लिखी हुई है, यानी कि आप देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। अभी नेगेटिव मार्किंग का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। और फिर जो आपका खंड, जो नेक्स्ट खंड है उसमें सामान्य अध्ययन है और यहाँ पे सामान्य गणित है। इसका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का। फिर आप देखिएगा यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा के बारे में, जैसे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद 2 प्रश्न पत्र है, हिंदी वाला क्वालिफाई करना है, और मुख्य परीक्षा जो है इसमें भी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य और मानसिक क्षमता और जांच के बारे में
लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन ईच यहाँ से आएंगे। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होंगे। तो अब जिस भी माध्यम में है इसमें इंग्लिश हिंदी वाली कोई बात नहीं है, दोनों में होंगे। ठीक है, तो आप इसका नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टोटल आपका सिलेबस हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सारी जानकारी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। इसके बारे में आप एक बात जान लें कि इसका जो फॉर्म फिलिंग है ये आपका 29 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग इसका 29 मई से स्टार्ट होने वाला है। एक बार हम इसको देख लें, कंफर्म कर लें, है ना। तो एक सेकेंड, तो आप देखिएगा कि इसकी 29 मई से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यस, और ये कब तक फॉर्म फिलिंग है, तो आप देखें कि 23 जून तक इसकी फॉर्म फिलिंग है और 13 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है एएसओ का। तो इसका मतलब कि बीपीएससी और भी वैकेंसीज लेकर आएगी आगे। जैसे एएसओ का वैकेंसी खुला है, आपने बस क्या करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपका जो जीएस का सिलेबस होगा और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी आप फॉर्म फिल कीजिए। इस साल आपका गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाएगा। अब बात आती है कि सिलेबस हम कंप्लीट कैसे करेंगे या फिर हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो उसके लिए ये चाणक्य 3.0 बैच है, जिसको आप उत्कर्ष के ऐप पे जाकर यहाँ से परचेज कर सकते हैं। माई लाइब्रेरी में जाकर आप अपनी क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको करवाए जाएंगे और बीपीएससी के द्वारा लिए गए सारे एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी विथ मॉक टेस्ट होती है। इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर एक स्टूडेंट के कमेंट्स को देख के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।